आखिर कैसे गौ माता ने एक मनुष्य को जन्म दिया। वो पूरी रात बच्चे को सीने से लगाए बैठा रहा। बच्चा भूखा था, रो रहा था, बिलख रहा था। उसकी रोने की आवाज जैसे रामू के सीने को चीर रही थी। नमस्कार दोस्तों, आज जो बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, वो सुनते ही आपके मन में सवाल उठेगा कि ये कैसे हो सकता है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्योंकि आज की कहानी की शुरुआत ही कुछ ऐसी है। आखिर कैसे एक गौ माता ने एक मनुष्य को जन्म दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बकवास है, गाय तो जानवर है, वो इंसान को कैसे जन्म दे सकती है? दिमाग चकरा गया ना? आप सोच रहे होंगे कि गाय तो बछड़ा या बछड़ी को जन्म देती है, इंसान को थोड़े ही देती है। लेकिन ऐसा हुआ है, और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, सच्चाई है। बस बात कुछ और है और मतलब कुछ और है। और दोस्तों, गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि किसी भी कथा या ज्ञान की बात को बीच में छोड़ देना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक छोटा सा निवेदन है कि इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दी ना तो इसका असली मतलब आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और खासकर अगर आप एक पुरुष हैं तो ये कहानी आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। तो चलो, अब मैं आपको ले चलता हूं एक गांव में। नाम है सीतापुर। बहुत ही शांत सा गांव है। मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्ते, सुबह की मध्यम धूप। जब लोग अपने खेतों की ओर निकलते हैं तो लगता है जैसे हर चीज कितनी सच्ची है, कितनी सीधी है। उसी गांव में एक गरीब दंपत्ति रहते थे, रामू और गोमती। रामू खेतों में हल जोतता, दिन भर मिट्टी से खेलता, और गोमती घर का सारा काम संभालती। दोनों की बस एक ही तमन्ना थी कि काश एक बेटा हो जो उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाए। कई सालों तक उनकी गोद सूनी रही। फिर एक दिन जैसे भगवान ने उनकी सुन ली। गोमती गर्भवती हो गई। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रामू ने तो बेटे का नाम भी पहले ही सोच लिया था, शिवा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गर्भ के 9वें महीने में एक रात गोमती को अचानक जोरों का दर्द उठा। रामू दौड़कर गांव की दाई को बुला लाया। गांव में डॉक्टर तो था नहीं, वही बूढ़ी सी दाई ही सबकी उम्मीद थी। पूरी रात दर्द चलता रहा और फिर सुबह का सूरज निकला। उसी के साथ बच्चे की पहली किलकारी भी गूंजी। लेकिन उसी समय गोमती ने आखिरी सांस ली। रामू के आंसू रुक नहीं रहे थे। एक तरफ बेटे के जन्म की खुशी थी तो दूसरी तरफ गोमती के जाने का गम। अब रामू के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। नवजात बच्चा था और उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। रामू को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना कोई औरत थी गांव में जो दूध पिला सके, ना कोई ऐसा साधन जिससे बच्चे को बचाया जा सके। वो पूरी रात बच्चे को सीने से लगाए बैठा रहा। बच्चा भूखा था, रो रहा था, बिलख रहा था। उसकी रोने की आवाज जैसे रामू के सीने को चीर रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो रामू ने सोचा भी नहीं था। उसके घर के पीछे एक सांवली सी गाय बंधी थी। नाम था गौरी। 7 सालों से रामू के पास थी। पिछले कुछ दिनों से वो भी बड़ी उदास सी रहती थी। उसका बछड़ा मर गया था कुछ दिन पहले, शायद उसी मातृत्व की भावनाओं में डूबी हुई। गौरी ने जब बच्चे की आवाज सुनी तो चुपचाप आंगन में चली आई। रामू ने देखा कि गौरी बार बार बच्चे के पास जा रही है, उसे सूंघ रही है, जीभ से चाट रही है। और फिर गौरी वही बैठ गई। रामू की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, ला, इसे मेरे पास ला दे। रामू को पहले थोड़ा डर लगा, लेकिन न जाने क्या हुआ, दिल से आवाज आई और उसने बच्चे को उठाकर गौरी के पास रख दिया। बच्चे को थन से लगाया और वो चुप हो गया, जैसे मां की गोद मिल गई हो। उस दिन से गौरी ने ही बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया, रोज सुबह, रोज शाम। जैसे कोई मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर पालती है, वैसे ही गौरी ने किया। जब बच्चा रोता, गौरी खुद पास चली आती। जब बच्चा हंसता तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। गांव वाले भी ये देखकर हैरान थे। कोई कहता ये चमत्कार है,
कोई कहता गौ माता का वरदान है। किसी ने कहा यह बच्चा तो धरती पर गौ माता का बेटा है। समय बीतता गया, शिवा बड़ा होता गया, लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी मां अब नहीं है, क्योंकि पिता की मजबूत छाव थी और मां जैसी ममता गौ माता की गोदी में। शिवा जब 5 साल का हुआ तो गांव के स्कूल में दाखिला हुआ। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, बेटा तुम्हारी मां का नाम क्या है? शिवा ने मासूमियत से जवाब दिया, गौरी। मास्टर जी पहले मुस्कुरा दिए, फिर जब पूरी कहानी सुनी तो आंखों में पानी भर आया। उस दिन के बाद गांव में एक कहावत चल पड़ी, जिसकी मां ना हो उसे भी धरती मां और गौ माता नहीं छोड़ती। अब बताओ दोस्तों, क्या यह गलत होगा अगर मैं कहूं कि गौ माता ने एक मनुष्य को जन्म दिया? क्योंकि जन्म सिर्फ शरीर से नहीं होता, ममता से भी होता है, प्यार, दया और त्याग से भी होता है। और उस दिन एक गाय ने मां बनकर एक इंसान को जीवन दान दिया। तो अगली बार जब भी गौ माता को देखो, सिर झुकाकर प्रणाम जरूर करना। क्या पता वो आज भी किसी को मां बनकर जिंदगी दे रही हो।